जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आपने बहुत सारी हमारी वीडियोस में देखा हुआ कि हम इस अर्थ टेस्ट मीटर से अर्थ की वैल्यू टेस्ट करते हैं। ये आम मीटर 3 पॉइंट मेथड कहलाता है या 67% मेथड भी कहलाता है। इस तरीके से अर्थ की टेस्टिंग करना। इस पे 3 तारें निकल रही होती हैं, एक ग्रीन होती है, एक येलो होती है, एक रेड होती है, और उसका पूरा तरीका इधर वीडियो पे पड़ा हुआ भी है, आप इस चैनल पर ढूंढ सकते हैं। अच्छा, एक और किस्म का मीटर होता है अर्थ टेस्ट मीटर, वो क्लैंप मीटर कहलाता है, जिस तरह ये आपके सामने पड़ा हुआ है। ये यूनिटी का क्लैंप मीटर है, इस तरह से आता है ये बॉक्स में। रीज़न ये इस तरह से बॉक्स में इसलिए आता है क्योंकि ये महंगा काफ़ी होता है, तो इसकी तरह प्रोटेक्शन ज़्यादा उन्होंने दी होती है। अच्छा, अब ये इस तरह का मीटर होता है। इसमें और इस वाले मीटर में फ़र्क क्या है कि अगर हमें इस मीटर से टेस्टिंग करनी हो तो इसके लिए हमें एक इनफ ज़मीन की ज़रूरत है, एक अच्छी खासी ज़मीन की, ऐसी ज़मीन जिधर मट्टी हो। यानी कि एक जगह पे अर्थ हुआ है, जहाँ पे अर्थ हुआ है वो तार निकल रही है, वो हरी तार वहाँ लगती है, फिर पीली तार लगती है, फिर सुर्ख तार लगती है, और पीली तार जो है वो हरी से तकरीबन 10 से 15 फुट दूर, इसी तरह सुर्ख भी पीली से 10 से 15 फुट दूर। इसका मतलब 20-30 फुट कम से कम आपके पास जगह होनी चाहिए, कच्ची जगह, तो ये टेस्ट कर सकते हो। और फिर वो तारें खोलना और फिर वापस लपेटना एक काम होता है जिसमें देर लगती है। जबकि ये जो मीटर है ये बड़ा सादा सा मीटर है। इसमें जो ज़मीन से तार निकल रही होती है उसको इस क्लैंप को खोल के उसमें से गुजारते हैं और उसको बटन दबाते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। तो फिर इसका मतलब कि हर जगह पे यही मीटर काम होना चाहिए, तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मीटर जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और इस वजह से ये हर जगह पे मेजरमेंट लेने के काम नहीं आ सकता। उसकी मैं लिमिटेशन आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये हम एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे अर्थ की तार आ रही है, मैं आपको उधर दिखाता हूँ। ये इस जगह पे बाहर 2 अर्थ हुए हैं और ये 2 तारें अंदर आ रही हैं। ये आपको 2 अलग अलग पाइप नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक अर्थ होता तो मैं इस मीटर से कोई टेस्टिंग नहीं कर सकता। अगर मैं इस मीटर को लगाता ऑन करके, मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ, इसको हम ऑन करते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऑन किया, ये लिखा हुआ आ रहा है आउट ऑफ लिमिट। ठीक है, मैं इसको क्लैंप करता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि इसको असल में एक पूरा लूप चाहिए होता है ज़मीन के अंदर करंट को फ़्लो करवाने के लिए। ये काम इस तरह करता है कि इसको अगर हम देखें तो इसको आप नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ। जब ये बंद होता है तो इसके अंदर 2 कॉइल बनते हैं। एक कॉइल जो है वो वोल्टेज इंड्यूस करता है, तार में और ज़मीन में करंट जाते हैं, और करंट जो जाते हैं उसको वापस आने के लिए कोई और रास्ता चाहिए। तो इसका सादा अल्फाज में मतलब ये बनता है कि ये सिर्फ टेस्टिंग उस वक्त कर सकते हैं कि आपके पास अगर कम से कम 2 अर्थ हुए में, उन 2 अर्थ को आपस में जोड़ें, तार को आपस में जोड़ें, जिस तरह अभी मैं अगली वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा इसे कैसे टेस्ट करते हैं। इधर जो 2 तारें नज़र आ रही हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और फिर इसको क्लैंप करेंगे, तो एक अर्थ से ज़मीन में करंट जाएगा और दूसरे से वापस आएगा, तो ये दोनों की रेजिस्टेंस जमा करके, सम करके आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो अगर ये जमा करके डिस्प्ले करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एक की वैल्यू क्या है? तो ये एक मुश्किल काम है, ये नहीं पता चल सकता। इस क्लैंप मीटर से सिंगल अर्थ को टेस्ट नहीं किया जा सकता, 2 अर्थ को टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन जमा करके अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग अलग वैल्यू चाहिए इस मीटर से तो कम 3 अर्थ होना ज़रूरी है, ताकि हम फ़र्ज़ करें मैं 3 अर्थ को नाम दे रहा हूँ A B C, तो हम A और B को जोड़ें, उसका जमा का आ जाएगा, A प्लस B की एक वैल्यू आ जाएगी। इस तरह फिर B और C को जोड़ें, फिर B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी, फिर A और C को जोड़ें, फिर A प्लस C की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल मैथ अप्लाई करके A B और C अलग अलग वैल्यू निकाली जा सकती है। तो इसके लिए अगर एक अर्थ की वैल्यू चाहिए तो कम से कम 3 अर्थ होना ज़रूरी है। तो फिर ये तो अजीब सी बात हो गई कि ये इतना महंगा भी है और इतना महंगा होने के बावजूद ये एक अर्थ की वैल्यू नहीं बता सकता। तो इसको इस्तेमाल कौन करता है? इसको इस्तेमाल करना बहुत सारी जगह पे ज़रूरी होता है जहाँ पे ये वाला मीटर काम नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे ये जो वापडा के पोल होते हैं या इस तरह के कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके पोल हैं, उसमें आपने देखा होगा अर्थ की तार ज़मीन में जा रही होती है। अब इस मीटर का मसला ये है जो तार के साथ लगता है कि ये उस वक्त तक रीडिंग नहीं ले सकता जब तक जो अर्थ की तार है उसको आप आइसोलेट नहीं करते, यानी कि जो ज़मीन से निकल रही है उसको ऊपर डिस्कनेक्ट नहीं करते। मशीन से, ट्रांसफार्मर से, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो वापडा के पोल से तो डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता,
तो फिर ये वाले मीटर काम आते हैं और ये वाला मीटर रीडिंग ले लेता है। और ये रीडिंग कैसे लेता है, क्योंकि वापडा के पोल से तारें और ऊपर ग्राउंड वायर वो बहुत मल्टीपल जगह पे कनेक्ट होते हैं, तो वो उससे एक रीडिंग ले लेता है। तो इसका मतलब ये हमें मीटर ये बता देता है कि आपकी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं पता चलती पोल पे भी अगर हम इससे टेस्ट करें, लेकिन ये बता देता है कि सारों की सम होके, अब इसका कॉम्प्लेक्स फार्मूला किसी दिन मुझे टेबल पे टाइम मिला तो मैं कॉपी पेंसिल पे बना के दिखाऊंगा कि अगर फ़र्ज़ करें हम एक की रीडिंग ले रहे हैं तो आगे फ़र्ज़ करें 100 खंबे हैं, 100 के 100 आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं, तो उनका असर इस असल रीडिंग के ऊपर कितना आएगा, वो बहुत थोड़ा सा असर आता है। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो भी रीडिंग आ रही है अगर वो लिमिट से नीचे है जो हमें चाहिए, तो इसका मतलब सब कुछ ओके। अगर लिमिट से ऊपर है तो फिर हम देखते हैं कि इस अलग से अर्थ जो हम चेक कर रहे हैं इसकी असल रीडिंग कितनी है, और फिर उस मसले को हल करते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर मैं ये दो अर्थ यहाँ पे हुए, मैं इन दो को मिलाता हूँ और इन दो को मिला के इससे टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें रीडिंग की वैल्यू चाहिए 5 और लेस दैन 5 ओहम। अगर फ़र्ज़ करें मैं इससे टेस्ट करता हूँ और वैल्यू वैसे ही दोनों को कंबाइन करके 4 ओहम आ जाती है, तो इसका मतलब ठीक है। अगर मैं अलग अलग भी टेस्ट करूँगा तो दोनों की वैल्यू लेस दैन 5 ओहम ही होगी, तभी जमा करके जो है आसानी से 4 है ना। 4 में हो सकता है एक की वैल्यू ज़्यादा हो दूसरे से, कोई फ़र्क हो, लाजमी नहीं कि दोनों की 2-2 ओहम वैल्यू हो, लेकिन 4 का ये मतलब है कि दोनों को जमा करके 4 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ कि दोनों की वैल्यू सही होगी। अब अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए एक की, तो फिर मैं एक को टेस्ट करूँगा इससे, इस वाले मीटर से एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और मैं दूसरे को भी इससे टेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू आई है उसमें से उसकी वैल्यू एक की माइनस कर दूँ तो दूसरे की आ जाएगी। तो ये मल्टीपल मेथड हैं आपके पास अर्थ को टेस्ट करने के लिए। इस मीटर का नाम अर्थ क्लैंप टेस्टर होता है, लेकिन इसका असल में टेक्निकल नेम है अर्थ लूप टेस्टर। ये लूप के थ्रू टेस्ट कर सकता है, ये ओपन अर्थ को टेस्ट नहीं करता।